हैदराबाद में जंगलों की कटाई, किसकी तरक्की, किसकी बर्बादी। सोचिए, आपके शहर में सुबह की हवा अब वैसी ताजगी नहीं देती। पेड़ गायब हो चुके हैं, चिड़ियों की चहचहाहट भी अब किसी पुराने एल्बम की तरह यादों में ही रह गई है। जब शहर तरक्की की दौड़ में अंधा हो जाता है, तो सबसे पहले क्या कुर्बान होता है? जवाब है प्राकृतिक संसाधन, और इनमें सबसे पहले कटते हैं जंगल। आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की, एक ऐसा शहर जो टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभर रहा है, लेकिन इस विकास की भारी कीमत उसके जंगल चुका रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह विकास सच में सभी के लिए है, या फिर कुछ लोगों की तरक्की के लिए लाखों पेड़ कुर्बान किए जा रहे हैं। हैदराबाद, जंगलों से सॉफ्टवेयर तक का सफर। हैदराबाद, जिसे कभी सिटी ऑफ पर्ल्स कहा जाता था, अब साइबराबाद बन चुका है। पिछले 2 दशकों में इस शहर का तेजी से विकास हुआ है। आईटी कंपनियों, मेट्रो परियोजनाओं, आउटर रिंग रोड, फ्लाईओवर और नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स ने शहर की शक्ल ही बदल दी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस बदलाव की जमीन कैसे तैयार हुई? जंगल साफ करके। तेजी से होते शहरीकरण के चलते है हैदराबाद के आसपास के जंगलों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 वर्षों में हैदराबाद महानगर क्षेत्र HMDA के अंतर्गत आने वाले लगभग 60% प्राकृतिक वन क्षेत्र खत्म हो चुके हैं। आंकड़ों की सच्चाई, जंगल की कटाई कैसे हो रही है? अब बात करते हैं ठोस आंकड़ों की। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2001 में तेलंगाना क्षेत्र में लगभग 27% क्षेत्र वनाच्छादित था। 2023 तक ये घटकर 21% रह गया है। हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में ये गिरावट और भी तेज है। KBR पार्क जैसे बड़े शहरी जंगलों के आसपास रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स के नाम पर हजारों पेड़ों की कटाई प्रस्तावित की गई थी। आउटर रिंग रोड, फार्मासिटी, NRSA केंद्र और बायोडायवर्सिटी पार्क के आसपास के क्षेत्रों में लगातार वनों की कटाई हो रही है। एक RTI के जवाब में सामने आया कि सिर्फ 2014 से 2020 के बीच ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC ने 1 लाख से ज्यादा पेड़ों को या तो काटा या ट्रांसप्लांट करने का दावा किया। लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रांसप्लांट किए गए पेड़ों में से 80% से ज्यादा पेड़ जीवित नहीं बच पाए। जंगल के कटने का मतलब सिर्फ पेड़ कम होना नहीं। जंगल सिर्फ पेड़ पौधे नहीं होते, वे इकोसिस्टम होते हैं, यानी जीवन का एक पूरा चक्र। पेड़ कटने का मतलब है प्राकृतिक वर्षा में गिरावट, ग्रामीण इलाकों में जल संकट, जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों की ओर आना, स्थानीय तापमान में वृद्धि। हैदराबाद में पिछले कुछ वर्षों से तापमान लगातार बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि शहरी इलाकों में टेम्परेचर अब गांवों के मुकाबले 4 से 5 डिग्री ज्यादा होता है। ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होता है, जब शहरों में पेड़ों की जगह कंक्रीट और डामर ले लेता है। कौन ले रहा है इन फैसलों को? अब सवाल उठता है, इतने बड़े पैमाने पर जंगल काटने के फैसले कौन ले रहा है और क्यों? इसमें सबसे बड़ा हाथ है सरकारी नीतियों और कॉरपोरेट लॉबी का। फार्मासिटी प्रोजेक्ट, जो लगभग 19,000 एकड़ में फैला हुआ है, उसे एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब बनाने की तैयारी है। इसके लिए मुचलमपल्ली और आसपास के गांवों के जंगल साफ किए जा रहे हैं। सरकार इसे ग्रीन इंडस्ट्रियल जोन बता रही है, लेकिन सच ये है कि इसके लिए 30,000 से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं। HMDA, साइक और राजस्व विभाग द्वारा लगातार फॉरेस्ट लैंड को दूसरे प्रयोजनों के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है। इन सबका मकसद है निवेश लाना, कॉरपोरेट ग्रोथ और GDP बढ़ाना। लेकिन क्या ये तरक्की वाकई सभी के लिए है? स्थानीय समुदायों की स्थिति। जंगलों से सिर्फ जानवरों का ही नहीं, बल्कि हजारों जनजातीय और ग्रामीण लोगों का भी जीवन जुड़ा होता है। तेलंगाना के लंबाड़ा, गोंड और चेंचू जैसे समुदायों की आजीविका इन जंगलों से होती है। लकड़ी, फल, औषधियां और चारागाह। जब जंगल कटता है तो सिर्फ पेड़ नहीं गिरते, एक पूरी सभ्यता उजड़ जाती है। फार्मासिटी के लिए जिन गांवों को हटाया गया, वहां के लोगों को या तो मुआवजा नहीं मिला या उन्हें उस मुआवजे से दोबारा बसने का कोई विकल्प नहीं मिला। कानून और विरोध, क्या कोई रोक रहा है? जंगलों की रक्षा के लिए भारत में कई कानून हैं।
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। लेकिन इन सबकी अनदेखी तब हो जाती है जब बात विकास की होती है। अधिकतर मामलों में एनवायरमेंटल क्लियरेंस को सिर्फ एक औपचारिकता बना दिया गया है, लेकिन आम जनता चुप नहीं है। सेव केबीआर पार्क मूवमेंट, सेव आरए जैसे आंदोलनों से प्रेरित तेलंगाना के युवा, आरटीसी एक्स रोड्स प्रोटेस्ट, फार्मासिटी विरोध मार्च, जन अदालतें, ये सब पिछले कुछ सालों में उभरे हैं। इन आंदोलनों ने दिखाया कि जनता जागरूक है और सवाल पूछ रही है। क्लाइमेट चेंज और हैदराबाद, जंगल कटने का एक और गंभीर असर है जलवायु परिवर्तन। हैदराबाद में अत्यधिक बारिश, फ्लैश फ्लड्स और सूखे अब सामान्य बात बन चुके हैं। 2020 में हैदराबाद ने 100 सालों की सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की थी, जिससे शहर जलमग्न हो गया। शहर में जहां पहले जल सोखने वाली हरित जमीन थी, वहां अब कंक्रीट है, जिससे पानी रुकता नहीं बल्कि बार बन जाता है। इसलिए जब कोई कहता है कि पेड़ तो दोबारा लगाए जा सकते हैं, तो उन्हें समझना होगा कि प्राकृतिक जंगलों का विकल्प कोई प्लांटेशन नहीं है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद।